स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 25। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विप्रच्छते वेदगर्भोऽभ्यथात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। लंबा प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एतद इस विषय में, एव इसी तरह, आत्मभू प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी, राजन हे राजा, नारदाय नारद मुनि से, विप्रच्छते पूछा जाकर, वेद गर्भ जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, संपृक्त है, अभ्यथात बतलाया, साक्षात प्रत्यक्ष, यत आह उसने जो कहा, हरि भगवान, आत्मना अपने ही से, ब्रह्मा से। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतिमुरुपुरीं माथुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैकण्डललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशनया स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है महापतन क्लास में। तो आज का ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और इस श्लोक की जो थीम है वो ये है, गुरु परंपरा की क्या महिमा होनी चाहिए, क्या महिमा है। हम सब भक्तों को भली भांति समझना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा की कितनी बलवान महिमा है, वो इस श्लोक से हमें पता चलेगा। तो अब सुखदेव गोस्वामी ने, हमने देखा पिछले श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में उन्होंने हर एक श्लोक में किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करी कि आप मेरे से प्रसन्न हो, मेरे से प्रसन्न हो, मेरी वाणी को अलंकृत करिए। फिर अंतिम श्लोक में उन्होंने अपने गुरु वेद व्यास जी को भी प्रार्थना करी। तो अंतिम श्लोक कौन सा, एक बार हम लोग सब साथ में बोलेंगे, 24वां श्लोक। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। तो क्या श्लोकार्थ कि मैं भगवान वासुदेव के अवतार वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सभी वैदिक शास्त्रों के संकलन करता है और उन्होंने जो कुछ भी उनके मुख से निकला, कमल सदृश मुख से जो मुख ज्ञानमय था, उस मुख से जो भी उनका निकला वैदिक ज्ञान, वो वैदिक ज्ञान उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने जो सौम्य हैं, उन्होंने उसको पपुर पान किया। और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि वासुदेव को अगर कृष्णा लेते हैं तो इसका मतलब कृष्ण के मुख का पान किया गोपियों ने, और गोपियां सभी प्रकार की अद्भुत शिक्षाओं को प्राप्त कर जाती है। नृत्य, संगीत और गान, जो कुछ भी अलंकार, वेश सज्जा, ये सब शिक्षाओं को गोपियां प्राप्त कर लेती है भगवान के मुख के अमृत का पान करके। तो आज का श्लोक में, अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी अपने सिर पे कोई प्रकार का टेंशन नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं?
वो इस प्रकार कह रहे हैं, एतद एवात्मा भूराजन, एतद एव, एतद मतलब इस विषय में, किस विषय में, एतद मतलब इस विषय में, किस विषय में, जिस विषय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न, जिस विषय के बारे में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे उस विषय के बारे में, एव इसी तरह से, एतद मतलब इस विषय में इसी तरह से, आत्मभू राजन नारदाय विप्रचन, आत्मभू, आत्मभू मतलब जिनके कोई भौतिक जगत के माता पिता नहीं हैं, जो आत्मा से प्रकट हुए हैं। भू मतलब जन्म लेना, आत्मा मतलब भगवान, तो जो भगवान से जन्म लिए मतलब ब्रह्मा जी, या प्रथम जन्मे व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से जब इसी तरह से नारदाय विप्रच्छते, हे राजन, हे राजा परीक्षित, जब नारद जी ने पूछा, विप्रच्छते मतलब पूछा, इसी विषय में इसी तरह से जब नारद जी ने पूछा, हे राजन, ये श्लोक, ये पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया, इस विषय में इसी तरह से हे राजन जब नारद जी ने पूछा, क्या अर्थ है, इस विषय में इसी तरह से नारद जी ने जब पूछा, किनसे पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, कौन से विषय में, जो आपने विषय पूछा है वही विषय में नारद जी ने भी पूछा था, किनसे, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी का क्या नाम बताया है, आत्मभू। इसमें ब्रह्मा के 3 नाम है, इस श्लोक में 3 नाम ब्रह्मा जी के आए हैं। तो फिर क्या हुआ, जब पूछने में क्या हुआ, वेदो गर्भो अभ्यथात, वेद गर्भ जो जन्म से ही जिनके अंदर वैदिक ज्ञान संचालित है, मतलब वैदिक ज्ञान के साथ ही जन्म लेते हैं, है ना। अर्थ का क्या अर्थ हो रहा है, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संप्रक्त है, संप्रक्त मतलब इम्प्रेग्नेटेड, है ना। वैदिक ज्ञान जन्म से ही जिनके अंदर भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, वेद गर्भ। वेद गर्भ अभ्यथात, अभ्यथात मतलब बतलाया, समझ गए। ये 1.5 लाइन का अर्थ समझे कि हे राजन, इस विषय में इसी तरह से जब नारद जी ने आत्मभू ब्रह्मा से पूछा, तब वेद गर्भ यानी कि ब्रह्मा जी ने बतलाया। क्या बतलाया, तो कह रहे हैं साक्षात यत, यत मतलब उसी प्रकार से, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, आहा मतलब कहा, किन्होंने, हरि ने। क्या बताया, ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान दिया नहीं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, जिस प्रकार साक्षात भगवान हरि ने उन्हें बताया। उन्हीं का अर्थ क्या बताया, आत्मना। सबसे आखिर में जो आत्मना है वो कौन है, भगवान हरि के ही अपने पुत्र, मतलब आत्मना मतलब ब्रह्मा जी। समझ गए दूसरे श्लोक का अर्थ, दूसरी लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार साक्षात भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को बोला, उसी वही चीज ब्रह्मा जी ने किसको बतला दी, नारद जी को। ठीक है। तो परीक्षित महाराज क्या, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं श्लोक में कि हे राजन, इस विषय में जो आपने मेरे से पूछा था, इस विषय में इसी तरह से नारद जी ने पूछा था। नारद जी ने किससे पूछा था, ब्रह्मा जी से, और वो ब्रह्मा जी ने वो सब चीज नारद जी को बतला दी। कैसे बताई, वही चीज नारद जी को, ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताई वही चीज भगवान हरि ने किनको बोली थी, साक्षात। साक्षात मतलब बिल्कुल फेस टू फेस, है ना। कह रहे कि हमें तो ये चीज आपसे साक्षात मिली, साक्षात मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भगवान हरि ने जो ब्रह्मा को बताई, ब्रह्मा ने नारद को बताई, नारद ने किसको बताई, वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी को सुखदेव ने बताई, सुखदेव ने परीक्षित को बताई। तो इसे कहते हैं गुरु परंपरा। तो बताना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी की, मैं आपको कुछ भी चीज नया नहीं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, जो चीज हरि ने ब्रह्मा को बताई, जो चीज ब्रह्मा ने नारद को बताई, वो मुझे संवाद अभी भी याद है, वही चीज मैं आपको सुना रहा हूं। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। तो ये श्लोक का लाइन समझ गए आप लोग। अब हम लोग एक बार वापस श्लोक पढ़ेंगे। भक्तों से निवेदन है, जरा समय पे आएंगे तो हम लोग चीजों को ढंग से समझ सकते हैं।
एतद् एवात्मभूरा जन्नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। क्या श्लोक का अर्थ है बताइए, बताएंगे सर्वादी माता जी, आप बताएं पाएंगे? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हैं? ब्रह्मा जी ने, हाँ, हाँ, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले यही तो देखे कि मेरा सोर्स कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी की मन में इच्छा थी ना सृष्टि बनाने की, मन में तो बात थी उनकी, तो वो उसके लिए तो उनको प्रेरित किया सरस्वती को कि आप इनके मुख से निकलिए। तो अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। इदानीं प्रश्नोत्तरतया ब्रह्म नारद संवादम प्रस्तौति। अब प्रस्तुत करे जाएंगे प्रश्नोत्तर के रूप में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद। मतलब क्या प्रस्तुत किए जाएंगे? ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद। क्योंकि ये कौन बता रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी। किनको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को। क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद हुए। कैसे हुए? प्रश्न और उत्तर के रूप में। आगे कह रहे हैं, उत्पत्ति समय एव वेदा गर्भे यस्य स साक्षात हरिर यदाह। उत्पत्ति के समय जिनके अंदर वेद हैं, उत्पत्ति के समय जिनके अंदर वेद हैं, वो कौन है? ब्रह्मा जी। क्या नाम है उनका? वेद गर्भ। ऐसे ब्रह्मा जी को श्री हरि ने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दिया। ठीक है, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं हम। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा एवं नारद के बीच में हुए संवाद की सराहना कर रहे हैं, जिसमें क्या थे? प्रश्न और उत्तर थे। ब्रह्मा अपने गर्भ के अरे जन्म के समय में वेदों से भरे हुए थे। किससे भरे हुए थे? वेदों से भरे हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? वेद गर्भ। उन्होंने ये ज्ञान नारद जी को दिया जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। आत्मना, आत्मना का मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के तीन नाम बताइए इसमें। आत्मभू, आत्मना, वेद गर्भ, है ना। आत्मभू मतलब वो ब्रह्मा जिनसे नारद ने पूछा। वेद गर्भ मतलब वो ब्रह्मा जिन्होंने नारद को कहा। और आत्मना मतलब भगवान हरि ने ब्रह्मा को कहा। प्रभुपाद जी की हम टीका पढ़ते हैं। ज्यों ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया, अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। ये बंद कहाँ से होगा? बंद। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सर्जन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के विवरण से अवगत थे, सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई। व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को इसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी तरह सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से
सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। देखिए इसमें समझिए एक बात को, भगवान गीता जी में दो जगह परंपरा का महत्व बताते हैं। गीता जी में एक तो चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स्वकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने कैसे ज्ञान दिया, तो उन्होंने कहा मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने बेटे वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से ये मनुष्य समाज में चला आ रहा है, और इस प्रकार ये ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। तो परंपरा का अर्थ समझ गए आप लोग? परंपरा मतलब देखिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु 8:07, 15 मिनट हो गए लेक्चर चालू हुए, हम आधा लेक्चर पूरा कर भी चुके हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि परम मंगलकारी भक्त कौन है, जगत में सबसे बड़े मंगलकारी कल्याणकारी कौन है? भगवान है ना। तो ओरिजिनल चीज किससे आ रही है? भगवान से आ रही है। परंपरा का अर्थ क्या होता है? जब वो ओरिजिनल जो बल है जो भगवान से चला आ रहा है, वो ही बल को बहते देना चाहिए। जैसे मान लीजिए नदी पूरी तरह से बारिश में डैम पूरा भर जाता है, तो क्या करा जाता है? डैम के दरवाजे खोल दिए जाते, तो वो प्रवाह से पानी निकलता है। तो उसी प्रकार से परंपरा का अर्थ क्या है? भगवान जिस प्रवाह से, जिस बल से जो चीज बोल रहे हैं, उसी बल से वो उसे प्रस्तुत हो जाना चाहिए। उसमें कोई भी मिश्रण नहीं होना चाहिए। मिश्रण होने से वो ओरिजिनल चीज लुप्त हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए मनीषा माता जी ने, इनका नाम मनीषा, अब मनीषा माता जी ने आज 25 लोगों के लिए दाल बनाई। क्या बनाई? अब दाल में इन्होंने इतना मिर्च मसाला डाल दिया कि दाल का ओरिजिनल स्वाद चला गया। किसका स्वाद आ रहा है? माता जी ज्यादा तीखा बनाते हैं क्या आप? हाँ बोल रहे हैं। गणेश भाई, दाल खिलानी पड़ेगी माता जी के हाथों की। समझ रहे हैं? तो क्या किया, इतना ज्यादा मिर्च मसाला डाल दिया कि ओरिजिनल दाल का स्वाद क्या हो गया? छुप गया। उसी प्रकार से परंपरा की महिमा क्या है? जो भगवान ने संदेश दिया है उसको एज इट इज प्रेजेंट कर देना, यही उसकी महिमा है। अगर हम अपना कुछ डाल देंगे तो वो जो बल है वो क्या हो जाएगा? वो ढीला पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? कितने भारतवासी, भारतवासी की बात छोड़ दीजिए, इस गोपाल नगर में कितने लोग होंगे जो कृष्ण की उपासना करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं? कितने लोग होंगे गोपाल नगर में? प्राय सभी रखते हैं। कृष्ण को सब मानते हैं, कृष्ण को सब जानते हैं, लेकिन परंपरा में कितने लोग हैं? ना के बराबर हैं। तो कृष्ण की पूजा करने के बाद भी उनमें कोई प्रकार की तीव्रता या शुद्धता या कोई भी प्रकार की वैदिक ज्ञान या भागवत ज्ञान या सनातन धर्म का ज्ञान के कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों? पूजा लड्डू गोपाल की कर रहे हैं, पूजा कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान किससे नहीं मिला? परंपरा से नहीं मिला। तो ऐसे के ऐसे कमजोर रह गए। क्या रह गए? कमजोर रह गए। समय थोड़ा जल्दी आइए प्रभु। समझ रहे हैं बात को? कृष्ण का ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। इसलिए भगवान ने 4 परंपराएं बनाई हैं कि अगर मेरे बारे में जानना है तो परंपरा में आओ। बिना परंपरा के नहीं चलेगा, हम समझ ही नहीं सकते कोई बात को। तो जो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? वो कृष्ण ने दिया है। प्रभुपाद एक गीता जी के एक तात्पर्य में लिखते हैं, गीता जी के एक इंट्रोडक्शन किया है उन्होंने, जो शुरू में उनका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रस्तावना, परिचय, जो भी। उसके आखिरी शब्दों में कहा है कि मेरी खाली मैंने एक ही काम अच्छा किया है, मैंने जो सुना है उसको एज इट इज प्रस्तुत किया है।
बाकी मेरा और कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा यही क्रेडिट है, मेरी यही उपलब्धि है कि मैंने जो सुना है उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दिया। यही असली चीज है। व्यक्ति की असली महिमा क्या है, व्यक्ति कब महान बनता है, जो वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य से सुनता है उसको एज इट इज प्रेजेंट कर देता है, ना अपना कुछ जोड़ता है ना कुछ घटाता है, वो असली व्यक्ति है। अगर वो परंपरा में है तो। जैसे एक और श्लोक, मैंने दो श्लोक कहे कि गीता में कहा गया है कि परंपरा की महिमा बता रहे, एक और श्लोक है, बताइए। पूर्वेर अपि मुमुक्षुभि, एक एवं शायद चतुर्थ है, तीसरे अध्याय का श्लोक है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्प्रिय इति माम यो भी जानति कर्म भिन्न एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतं। कि जैसा पूर्ववर्ती लोगों ने किया है वैसा ही तुम करो। कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। अपना दिमाग मत लगाओ। पूर्ववर्ती लोगों ने मतलब जिन्होंने भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने आत्म साक्षात को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने जो जीवन में आचरण किए वो ही आप फॉलो करो। अपनी दिमाग से कोई चीज को मैन्युफैक्चर मत करो, ये बात समझनी चाहिए। जहां पे हमने कुछ अपने दिमाग का निर्माण कर दिया मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए बात ध्यान रखनी चाहिए, ये परंपरा की महिमा है। और देखिए आप भागवत में भी पढ़ेंगे तो कितनी जगह ये शैली है। शैली किसे बोलते हैं, कोई चीज का जवाब देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, आप कह रहे हो, जैसे मान लीजिए हंसदुल प्रभु किसी के पास गए और हंसदुल प्रभु ने कहा कि अगर आप कृष्ण की शरण नहीं लेते हो तो आप तो गधे हो। तो वो अगर बोले हंसदुल प्रभु को कि आपने मुझे गधा क्यों बोला, तो इन्होंने बात किस पे डाल दी, कृष्ण पे। इन्होंने अपना दिमाग, कृष्ण बोल रहे नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मूढ़ लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर पे, अपने सिर पे बोझा, किस पे बोझा डाल दिया, कृष्ण पे। इसे कहते हैं परंपरा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे दिमाग में कामुक भावनाएं आ रही है तो मैं कौन सा श्लोक बोलूंगा, कौन सा श्लोक याद करूंगा, काम एष क्रोध एष रजोगुण, ये महापापमो विद्या में वैरण, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसे कहते हैं परंपरा। परंपरा मतलब हम चीजों को देख रहे हैं जैसा हमने परंपरा से सुना है, जैसा शास्त्र सुना है उसी हिसाब से हम चीजों को देख रहे हैं। हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, है ना। ये हमें समझना चाहिए। परंपरा का अर्थ है कि हम जिस, देखिए भगवान शक्तिशाली हैं, क्या है, बहुत शक्तिशाली है ना, सर्वशक्तिमान है। तो उनका संदेश कैसा है, संदेश भी सर्वशक्तिमान है। तो अगर हम उनके संदेश को धारण कर रहे हैं, धारण करने मतलब समझ रहे हैं, हम उस संदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, तो हमें भी क्या बड़ी शक्ति से वो संदेश को सिर पे, जैसे मान लीजिए अगर हम आज हम गाड़ी में गोबर लाए, क्या लाए हैं, तो गोबर उठा के जाएंगे तो सिर पे हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, गोबर की बोरी उठाई है। तो उसी प्रकार से भगवान का संदेश उठाने में क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। आज हमारी संस्था में जो सॉफ्ट प्रीचिंग हो रही है, सॉफ्ट मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए बिल्कुल गौशाला का गाढ़ा दूध है, उसमें आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या वो दूध बिल्कुल वाटरिंग हो गया, पानी जैसा दूध हो गया। तो इसे कहते हैं भगवान के संदेश में आप थोड़ा सा उसको पानी डाल दो तो क्या हो गया, वो संदेश बिल्कुल ढीला पड़ गया। तो काफी हमारी चीजें, ऐसी चीजें हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट प्रीचिंग हो रही है। कोई कोई प्रचारक तो बिल्कुल कड़क बोलते ही नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो भी आने वाली संतानें हो रही, कैसी हो रही है, सभी ढीली हो रही है। इसलिए प्रभुपाद ने जैसा प्रचार किया था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रचार क्यों किया था, क्योंकि भगवान भी जान चाहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रचार। भगवान किसको फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद किसको फॉलो कर रहे हैं, भगवान को फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने अपना ज्ञान नहीं दिया, ना अपने गुरु का ज्ञान दिया, उन्होंने किसका ज्ञान दिया, भगवान का ज्ञान दिया। तो भगवान भी तीव्रता चाहते हैं, इसीलिए प्रभुपाद तीव्रता चाहते हैं। जैसे मान लीजिए
कि मुझे खून की ज़रूरत है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे खून की ज़रूरत है, होता है ना वो ब्लड ब्लड क्या बोलते हैं, डोनेशन, ब्लड डोनेशन। और मेरा जो ग्रुप का खून है वो ग्रुप गुलाब सिंह जी का भी वो ग्रुप है खून का। अब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, किरण हॉस्पिटल में, और गुलाब सिंह जी गोपाल नगर में खून की बोतल लेके आ रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं, बड़े आराम से चटक मटक हो गए। अब जब तक ये खून लेके पहुंचेंगे तब तक मेरा क्या होगा, राम नाम सत्य। समझ गए बात को? खून लेके आ रहे हैं लेकिन कैसे आ रहे हैं, बड़े धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से ये जो संदेश है ये धीरे धीरे देने वाला संदेश नहीं, ये तीव्रता वाला संदेश है, ये तीव्रता वाला संदेश है। और वही तरह से अगर वास्तव में हम लोग अपने आप को परंपरा में मानते हैं तो हमें भी ये संदेश कैसे देना चाहिए, तीव्रता से देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बल को हम भगवान जिस फोर्स से चीजें दे रहे हैं उस फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। तो हम प्रचारक नहीं, हम कौन है, हम असुर हैं। हम भगवान के बल को स्टॉप कर रहे हैं, भगवान का बल तेजी से आ रहा है लेकिन हम भगवान के बल को रोक के उसमें मिश्रण डाल रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए परंपरा का क्या संदेश है, प्रभुपाद कैसे प्रचार करते थे, है ना। एक प्रभु गुरु महाराज ने बुक लिखी है, स्ट्रांगली, क्या है, स्पीकिंग स्ट्रांगली इन प्रभुपाद सर्विस। बड़ा जोर से प्रचार करना चाहिए जैसे प्रभुपाद ने किया था। एक बड़ी सभा थी, पंडाल था दिल्ली में, 20-25 हजार लोग बैठे थे। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रभुपाद को बोलता है, आई एम गॉड, कृष्णा इज नॉट गॉड। क्या बोला उन्होंने, प्रभुपाद ऐसे बोले कृष्णा इज गॉड। तो व्यक्ति खड़ा होकर क्या बोला, आई एम गॉड। तो प्रभुपाद ने सबके सामने क्या बोला, यू आर डॉग। क्या कहा, यू आर नॉट गॉड, यू आर गॉड का उल्टा कर दिया, GOD, यू आर डॉग। तो हल्ला मच गया, काफी लोग उठ के चले गए कि ये कैसे साधु हैं, इस तरह से कोई बोला जाता है क्या, साधु तो बड़े नम्र व्यवहार के होते हैं, ऐसे कोई बोलता है क्या। तो इस तरह से प्रभुपाद प्रचार करते थे, स्ट्रॉन्ग प्रचार करते हैं। तो वो बता रहे हैं अपने प्रचार की शैली से कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो पर शिष्य हैं, उनको भी ऐसे ही प्रचार करना चाहिए। नम्रता से प्रचार, विनम्र सॉफ्ट स्पीकिंग प्रचार नहीं चलता है, क्योंकि संदेश भारी है। संदेश क्या भारी है, भगवान चाहते कि हम उनके धाम जाएं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम्म? क्यों बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमें बहुत गंभीरता ही नहीं है। तो गंभीरता से प्रचार नहीं तो हम भी गंभीर नहीं है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्या क्या संबंध है हमारा, बताइए, क्या चीजों से क्या संबंध है, शरीर की चीजों से क्या संबंध है। लेकिन हम लोग भक्त लोग भी गंभीर नहीं है, हमें भी अपना काम धंधा चाहिए, ये चाहिए वो चीज, सब कुछ है हमारे पास। जब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो आत्मा के काम करो, शरीर के काम क्यों कर रहे हैं, फिर कैसे भक्त हुए हम। प्रभुपाद ऐसे प्रचार करते थे, जाओ फुल टाइम प्रचारक बन जाओ, जाओ यहाँ प्रचार करो, जाओ अमेरिका चले जाओ, जाओ जापान चले जाओ, जाओ चाइना, ऐसे प्रचार करते थे। हमारा लिए एक संडे आना भारी पड़ रहा है, संडे आना 10 किलोमीटर के आवरण में हम प्रचार करते हैं, वो हमारे लिए भारी पड़ता है। प्रभुपाद ने तो एक देश से दूसरे देश में लोगों को भेजा, और किन लोगों को भेजा, जो खाली 2-3 साल में दीक्षा है उनको भेज दिया। समझ रहे हैं, इसे कहते हैं गुरु परंपरा, ये शक्ति जाती है। गुरु जब आदेश देते तो उनके साथ शक्ति भी देते हैं, जाओ प्रचार करो। देख लिया गुरु परंपरा की महिमा। इसलिए प्रभुपाद के शिष्य ने कितना जबरदस्त पूरी दुनिया में प्रचार किया, क्योंकि उनको गुरु से, परंपरा से एक शक्ति मिल रही थी। तो इसे कहते हैं गुरु परंपरा की महिमा। तो वास्तव में अगर हमें गुरु परंपरा में हैं हम लोग, तो हमें वो ही करना चाहिए जो हमारे गुरु आचार्य हमसे चाहते हैं। यही तो पिछले श्लोक में बताया था। देखिए पिछले श्लोक हमने पढ़ा, उसमें भगवान ने क्या दिया गोपियों को, अपने मुखों का अमृत दिया, अपने मुख अमृत। तो गोपियों में कितनी शक्ति आ गई। तो भगवान का संदेश कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है। तो उसको एज इट इज प्रेजेंट करें तो लोगों का कल्याण होगा नहीं होगा, होगा। लेकिन हम एज इट इज प्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। और इस्कॉन में आने के बाद भी कितने हमारे कितने लोग हैं जो एज इट इज प्रेजेंट नहीं करते। अभी हमारे पूज्य मूर्तियान प्रभु के मंदिर का ओपनिंग है, तो उन्होंने मंदिर के ओपनिंग में एक व्हाट्सएप बैनर भेजा था, उसमें ही बताया था कि हम लोग दवाइयाँ भी बांटेंगे। एक फोटो था, दवा खाना। तो ये तो मंदिर का काम नहीं है, दवाइयाँ बांटना गलत नहीं है, लेकिन ये मंदिर का काम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संस्था का कार्य नहीं है। हाँ, तो ये सब ये
ब्लड कैंप लगाना या दवाइयाँ बांटना, एक आप एक गृहस्थ होने के नाते या एक आप संसार का व्यक्ति होने के नाते या आप एक पुण्यशाली व्यक्ति होने के नाते आप करिए। लेकिन अब मंदिर के अंदर आप ये कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे कर रहे हैं, तो गलत। ये तो प्रभुपाद ने कहाँ सिखाया है? तो परंपरा को फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये तो हमारे कभी पूर्वेर अपि मुमुक्षु भी, हमारे कभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया नहीं, ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, ना प्रभुपाद ने बताया। समझ रहे हैं बात को? भाई दवाइयां बांटने की दूसरी संस्था है, बहुत दवाई बांटेगी। आप इस्कॉन के नाम पे क्यों दवाइयां बांट रहे हो? फिर आप क्या दे रहे हो? आने वाले लोगों को क्या दोगे? वो धीरे धीरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना तो भूल ही जाएंगे। वो भी यही काम करेंगे, वो भी यही काम करेंगे, क्योंकि वो देख ही ये रहे हैं। उन्होंने जब वो छोटे थे, उनके भक्तों के बच्चे जब छोटे थे, वो ये देखते रहे, ये सब हो रहा है तो ये सब होगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि अगर हम वास्तव में ओरिजिनल चीज देना चाहते हैं जिसमें बल होता है, और ओरिजिनल चीज जो भगवान दे रहे हैं ना, वही चीज देनी चाहिए। उसे कहते हैं ओरिजिनलिटी, वो ओरिजिनल है। तो इसको अगर हम ऐसे ही प्रवाह को चलने दें, रोके नहीं, तो इसलिए ये पूरी परंपरा बता रहे हैं। देखिए पूरा नाम बताया, इन्होंने इसको कहा, इन्होंने इसको कहा, इन्होंने इसको कहा, इसे परंपरा कही जाती है। तो परंपरा का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कृष्णा को क्या आस्वाद्य है और क्या आस्वाद्य नहीं है, इसे कहते हैं परंपरा। जो परंपरा में है उसे क्या समझना चाहिए कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूं, ये मेरे गुरु को पसंद है, उनको ये क्या आस्वाद्य है, क्या उनको प्रिय है या अप्रिय है, इसे कहते हैं परंपरा। आप जो कुछ भी करो, आप ऊपर देखो, पीछे देखो, ऊपर मेरे ऊपर कौन है, इसे कहते हैं परंपरा। कि अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं ग्रंथों का वितरण कर रहा हूँ, तो मेरे गुरुवर्ग प्रसन्न हैं। मैं देव वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में कुछ अपनी सेवा दे रहा हूँ, मेरे गुरुवर्ग प्रसन्न हैं। ये इसे कहते हैं परंपरा। यही चीज देखिए पिछले वाले श्लोक में था। पिछले वाले श्लोक में ना, भुलक्कड़ बद्ध जीवों को ये दिव्य ज्ञान अज्ञात है। ये दिव्य ज्ञान अज्ञात है। ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आ रहा है? परंपरा से आ रहा है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को ये दिव्य ज्ञान अज्ञात है। क्या दिव्य ज्ञान? कि कृष्ण को परंपरा के द्वारा प्रसन्न करना, जैसे गोपियों ने किया था, जैसे वेद व्यास जी ने किया था, वो चीज लोगों को नहीं पता है। तो परंपरा का क्या काम है? वो देना है लोगों को। वो बल, वही चीज आ रही है, फोर्स वही आ रहा है, उसे देना है। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा तात्पर्य। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। समझ रहे हैं? सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, मतलब अपनी अपनी थियरी बनाने से कोई फायदा नहीं है। थियरी मतलब समझ रहे हैं? आप अपनी अपनी बातों को ला, जैसे मान लीजिए अब कोई लोग बोलते हैं कि जीवन केमिकल से आया है। किससे आया है जीवन? केमिकल से आया है। हम बंदरों से आए हैं। भौतिक जगत अपने आप बन गया, बिग बैंग थियरी, जोर से विस्फोटों से भौतिक जगत बन गया। ये क्या है? ये तथाकथित सिद्धांत है। इनसे आप सच्चाई नहीं जान सकते। ये लोग अपने मन की उपज बात बता रहे हैं। अब जितने साइंटिस्ट होंगे उनकी अलग अलग थियरी होगी। या कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ नई चीज बता के प्रस्तुत करना चाहता है कि ये मैंने बोला है। सही बात है। हम देखते हैं ना, कोई भी वक्ता होता है, वक्ता कोई नई नई चीजें बनाता है, उसको बहुत टाइम लगता है एक लेक्चर तैयार करने में। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें लिखेगा जो किसी और ने नहीं बोली, वो चीज मैं बताऊंगा, है ना, वो अच्छी लगेगी सुनने में। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सिद्धांतों की कोई कीमत नहीं है। इससे हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला है। वास्तविक व्यक्ति कौन है? श्री हरि। ओरिजिनल चीज आई ना, हरि ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने इनको कहा, इनको, ये ओरिजिनल चीज आ रही है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपर्युक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वो जरा भी समझ में। उपर्युक्त प्रणाली कौन सी है कबीर प्रभु? परंपरा से, परंपरा की प्रणाली सीखना चाहिए। देखिए अभी हम लोग परंपरा में हैं तो हम चीजों को कितना ढंग से समझ रहे हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, हमें प्रचार करना है। ये चीजें कितने लोग जानते हैं? इतने हिंदू लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कौन जानते हैं बताइए? कोई नहीं जानता है। अरे एक चाय नहीं छूटी है, बताइए, एक चाय नहीं छूटी है। समझ रहे हैं? अब हमारी गीता भवन इतनी बड़ी, गीता प्रेस इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन वो परंपरा नहीं है उसमें कोई।
तो अब उसमें कौन है? सब ज्यादा से ज्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं उसमें, बड़ी उम्र के लोग हैं। बड़ी उम्र के लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हमारे इस्कॉन की खास बात क्या है? जवान है, युवान है, युवा है। अरे कृष्ण को जीवन दो तो कब, कौन से दो, ताजा चीज तो दो कृष्ण को, है ना। हमने ताजगी तो कहाँ कर दी, इंद्रिय तृप्ति में गंवा दी। अब बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए, घर वाले इज्जत नहीं करे, चले गए भगवान के पास। तो जितनी भी जो ऐसी संस्थाएं हैं जो परंपरा को फॉलो नहीं करी, उसमें कौन आते हैं? उनमें जितने भी सठिया गए बुढ़े वो सब आ जाते हैं ना। कोई सिंसियरिटी नहीं है, वो आ जाते हैं अंदर, उनसे किसी को लाभ नहीं होता है। प्रभुपाद ने परंपरा से प्रचार किया तो कितना जबरदस्त लाभ हुआ, कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जैसे हमारे सन्यासी गुरु महाराज हैं, और भी कितने गुरु वर्ग हैं, 17 साल में, 18 साल में, 20 साल में, क्योंकि उनको ओरिजिनल चीज मिल गई ना। अगर आपको कोई चीज में रस नहीं आएगा तो आप कैसे ये आसक्ति को छोड़ोगे? उन्होंने ओरिजिनल रस जो कृष्ण ने अपने गोपियों को दिया, वो रस उन्हें वेद वेद व्यास जी के ज्ञान, वेद व्यास जी के ज्ञान का प्रभुपाद के द्वारा वो रस मिल गया कि अरे यार हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा, हम ये लोग क्या कर रहे हैं, हम तो भगवान की शक्ति हैं, ये शरीर से हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें उनको मिल गई तो उन्होंने छोड़ दिया। हम क्यों ये सब काम में लगे रहे, सुबह से 8 से रात के 8 तक धंधा करें? अरे हम है ही नहीं शरीर, हम शरीर ही नहीं, हम आत्मा, हम ये सब क्यों करें? तो क्यों नहीं हम प्रचार करें? ये शरीर मिल गया, चलो अब इससे प्रचार करते हैं, भक्ति करते हैं, फुल टाइम सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये दिव्य ज्ञान मिल गया उन्हें। क्यों? क्योंकि परंपरा में थे, स्ट्रिक्टली फॉलो किया, ये चीज मिलती है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को, या ब्रह्मा जी ने कुछ नारद से कहा, उसे दोहरा सके। देखिए क्या कह रहे हैं, दोहरा सके। उसी में सुखदेव गोस्वामी की महानता है। अपना कुछ नया मत बनाओ, दोहरा दो। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, तो ही तो दोहराएंगे। अगर हम ही हमारे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम ही चीजों को नहीं समझेंगे, तो कहां से दोहराएंगे? समझ रहे हैं? इसलिए हमें भी वेद गर्भ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेद गर्भ। ब्रह्मा जी जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन जो हमें ग्रंथ दिए गए उनको तो ढंग से अपने गर्भ में डाल दें, अपने अंदर होना चाहिए। देखिए ये वाणी की तपस्या है ना। वाणी की तपस्या क्या है? कि हमेशा हमारे मुख से शास्त्रों की बात निकलनी चाहिए। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कहां से निकलेगी? जब तक हम अपने गुरु आचार्यों की बातें नहीं सुनेंगे तो हमें क्या पता चलेगा परंपरा का संदेश क्या है? क्या संदेश, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नियमित रूप से हमें सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सुखदेव गोस्वामी ने जो सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, ये कुछ अपनी बात नहीं बोली है, कोई अपनी थियरी नहीं बताई है कि सृष्टि ऐसे बनी है। आज तक ये बात कोई भी व्यक्ति बिना परंपरा के ढंग से इसका जवाब ही नहीं दे पाया कि सृष्टि कैसे बनी है। कोई नहीं दे पाया है। सब लोग सृष्टि कैसे बनी उसकी अटकलें लगा रहे हैं। इसका मतलब बात झूठी है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा, जहां भी हो सकता है आगे, मतलब बात झूठी। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि क्या लिखे, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि परम सत्य से आ रही है, इसलिए सत्य है। इसलिए भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम इसी प्रकार के संदेश को प्रस्तुत करेंगे, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। कृष्ण की बात हम सीधी की सीधी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे, प्रभु जी आप आइए, माला करिए, बाहर का भी कुछ खाना है तो खा जाइए, है ना। ऐसे बहुत मिक्सिंग वाले चल रहे हैं। हाँ, खाली वेजिटेरियन खाइए, वेजिटेरियन, ये मिक्सिंग संदेश चल रहा है, प्रचार चल रहा है ऐसा। हमारे कितने भक्त हैं सूरत में जो दीक्षित हैं, लेकिन बाहर का खा रहे हैं, सालों से हैं वो खा रहे हैं। क्यों? हैं? महाराज जी की शिक्षा खाएंगे, कोई भी खा सकता है ना। जो गंभीर नहीं, महाराज जी क्या करेंगे इसमें? महाराज जी क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि महाराज अपने संदेश अलग दे रहे हैं, दूसरे महाराज, महाराज तो सब प्रभुपाद के जो भी पक्के शिष्य हैं, बात तो एक ही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन हमें कितना गंभीर होना है? क्यों? क्योंकि हमें वो ज्ञान हमें लेना नहीं चाहते हैं, या तो हम ऐसे भक्तों के संग में नहीं जो इस प्रकार का ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम खा रहे हैं, है ना।
खा के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। अभी बेंगलोर में एक मंदिर में था, हमारे इस्कॉन के मंदिर में मैं गया, तो उसमें वहाँ के मंदिर वालों ने जापान की टूर की प्लानिंग करी। क्या? 9 दिन की जापान यात्रा, 2,65,000 वहां बुलेट ट्रेन में घुमाया जाएगा। भाई इसमें यात्रा का है, जापान में कौन सी तीर्थ स्थान है बताइए? अरे भाई तीर्थ यात्रा मायापुर ले जाओ, वृंदावन ले जाओ, हरिद्वार ले जाओ, साउथ ले जाओ, लेकिन जापान में कौन सी यात्रा है? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये सब चीजें चल रही है। हम परंपरा को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ना ही हम फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए सब कुछ गड़बड़, इसलिए ये समय के प्रवाह से बार बार ऐसा आता है। इसलिए बीच बीच में आचार्य ऐसे प्रभुपाद आए थे, प्रभुपाद के टाइम पे धीरे धीरे सब, जैसे अग्नि ठंडी पड़ जाती है तो उसको वापस अग्नि को तेज करना पड़ता, तो प्रभुपाद ने क्या किया? चारों चारों परंपराएं ढीली पड़ चुकी थी, प्रभुपाद ने आगे वापस अग्नि को धुआं हुआ मारा, वापस अग्नि उज्ज्वलित हो गई। ये आचार्य को काम है। रामानुचार्य देख लीजिए, मध्वाचार्य देख लीजिए, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये बड़े बड़े आचार्य थे। इन्होंने ऐसा प्रभाव लाया कि पूरा देश भक्तिमय बन गया। फिर धीरे धीरे समय के चलते चलते काले न नष्टा, सब धीरे धीरे वापस ठंडा पड़ जाता है, वापस कोई जरूरत पड़ती है। इसलिए आचार्य के शिष्यों को बड़ा पक्का होना चाहिए, ढीला नहीं पड़ना चाहिए, एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए। जो इन संदेश कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो भौतिक सृष्टि विषयक पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। सुनता है और आत्मसात करता है, जो हम सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में ला रहे हैं। आत्मसात कर रहे हैं मतलब अपने जीवन में वो चीजें, शिक्षाओं को उतार रहे हैं, तो हमें भौतिक सृष्टि विषयक पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो पॉइंट ये है, असली पॉइंट क्या है? गुरु शिष्य परंपरा की महिमा। खाली ये नहीं समझना है कि भाई भक्ति का मतलब या दीक्षा का मतलब 16 माला जप करना है, चार नहीं, हमारे गुरु क्या संदेश बताए हैं उसको कैसे हमें लोगों को फैलाना है। समझ रहे? मैंने डैम का उदाहरण दिया ना, पानी जबरदस्त तेजी से आ रहा है, डैम का दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से संदेश कैसा आ रहा है? जबरदस्त तेजी से आ रहा है, तो लोगों को बांटिए, लोगों को बांटिए। अगर हम नहीं बांट रहे हैं, और हम क्या देखते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बोलो, हम क्या देख रहे हैं? लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं सोच रहे, हम किसको सोच रहे हैं? हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा है ना? महोत्सव प्रभु बहुत अच्छा प्रचार करते हैं अमेरिका में। तो उनसे एक भक्त ने पूछा कि आप सड़क पे खड़े खड़े भागवतम के सेट देते हैं, भागवतम का सेट का रेट है $275। $275 कितना, 90 रुपये होता है क्या? तो करीबन 24-25 हजार का एक सेट है। तो उन्होंने महोत्सव प्रभु से पूछा कि आप 24-25 हजार की सेट सड़क पे चलते चलते बेच देते हैं, तो आप कैसे, उनको कुछ भारी नहीं लगता है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले आपको भारी लग रहा है, उनको लग ही नहीं रहा है। अरे वो 200 300 400 $500 के जूते पहनते हैं, घड़ियां उनकी इतनी महंगी होती है, तो नहीं है। हम मन में सोच लेते हैं चीज भारी है, वो सामने वाला नहीं सोचता है। जो प्रचारक होते हैं वो मन में सबसे पहले ये दुर्बलता लाते हैं। क्या दुर्बलता लाते हैं? मैं इसके घर में जाऊंगा तो भागवत कैसे बोलूंगा? तो जब हमारे मन में दुर्बलता आ गई तो कृष्ण का संदेश कहां से हम प्रवाहित करेंगे? मम माया दुरत्या, भगवान की माया बड़ी बलशाली, हम ही ढीले पड़ गए तो भगवान का संदेश कैसे लाएंगे? इसलिए बोल देने का, जो हमें बोलना है बोल देने का। सामने वाला व्यक्ति सुने नहीं सुने, ले नहीं ले, एक अलग बात है। हमें नहीं डरना है कि वो लेगा नहीं लेगा, तो जब हम ही डर गए तो वो क्या लेगा वो? हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज ये एक ये गुरु परंपरा से संबंधित एक बहुत सुंदर भजन है, शायद आप लोग ने सुना नहीं होगा अभी तक, लेकिन ये हमारी परंपरा से, इस भजन का नाम ही गुरु परंपरा है। तो ये ग्रुप में डाला है, नित्यम भागवत सेवा वाले ग्रुप में है ना? नित्यम भागवत सेवा वाले ग्रुप में है। तो आप लोग, आज हम ये भजन गाएंगे। तो सुभद्रा देवी आप ये माइक ले लीजिए। हैते चतुर्मुख हय कृष्ण शिवोन्मुख ब्रह्मा हैते नारदेर मति।
हय कृष्ण शिवोन्मुख ब्रह्मा नारद हैते व्यास मध्वकहे व्यासदास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति नारद हैते मध्वकहे व्यासदास नृहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंसे शिष्य बलि अंगीकार करे नृ अक्षोभीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तारदासे ज्ञान सिंधु तरे अक्षोभीर शिष्य जय तीर्थ नाम ताहाँ हैते दयानिधि तारदास विद्यानिधि राजेंद्र हैल ताहाँ हैते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जान भाल मते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम याति ताहाँ हैते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम याति व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यासदास ताहाँ हैते माधवेंद्र पुरी व्यास माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु ईश्वर पुरी के धन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य रूपानुग जने जीवाना महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन विश्वंभर प्रियंकर श्री रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन
तारा प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ आश विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय भगति विनोद विश्वनाथ महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरिभजने ते चार मोद महाभागवत इहार परमहंस गौरांगीर निज वंश तंदिर चरणे मम गति इहार पर आमी सेवा उदासीन नामिति त्रिदंडी दीन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीवार्ष भानवी वर सदा सेवाय सेवा परा ताहार दयित दास नाम श्री भान सदा सेवाय सेवा परा तार प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जनिते दया धाम कृष्ण हैते चतुर्मुख हाय कृष्ण शिवोन्मुख ब्रह्म हैते नारदेर मति कृष्ण हैते नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति नारद व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। बहुत ही सुंदर भजन है ये, और ये भजन में हमारी पूरी गुरु परंपरा के आचार्यों के नाम हैं। तो एक बार हम इनका भजन का अनुवाद पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी गुरु परंपरा में कितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं और हमें भी उनके संदेश को किस प्रकार से धारण करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में भक्ति का विज्ञान चतुर्मुख ब्रह्मा जी को परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा से दिव्य ज्ञान देवर्षि नारद को मिला। वैदिक शास्त्रों का संकलन करने वाले महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास देवर्षि नारद के शिष्य बने। वेदांत दर्शन के शुद्ध द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीपाद मध्वाचार्य जो वेदांत दर्शन सीखने हेतु 13वीं शताब्दी में व्यासदेव के पास बद्रिकाश्रम गए थे, स्वयं को कृष्ण द्वैपायन व्यास का दास बताते हैं। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ मध्वाचार्य पद्मनाभ तीर्थ के गुरु तथा गति हैं। मध्वाचार्य के दो प्रमुख शिष्य नृहरि तीर्थ एवं माधव तीर्थ हैं। माधव तीर्थ ने परमहंस अक्षोभ्य तीर्थ को शिष्यत्व ग्रहण किया। अक्षोभ्य तीर्थ के प्रमुख शिष्य जय तीर्थ थे। जय तीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु थे। दयानिधि ने भक्ति विज्ञान ज्ञान सिंधु से प्राप्त किया और दयानिधि के सेवक विद्यानिधि
विद्याधिराज तीर्थ हुए, उनके शिष्य राजेंद्र तीर्थ हुए। राजेंद्र तीर्थ के सेवक को जय धर्म या विजय ध्वज तीर्थ के रूप में जाना गया। इस प्रकार तुम्हें परंपरा को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हम सबको परंपरा को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। महान सन्यासी श्री पुरुषोत्तम तीर्थ ने अपना ज्ञान अपने गुरु विजय ध्वज तीर्थ जय धर्म की सेवा से प्राप्त किया। पुरुषोत्तम तीर्थ के प्रमुख शिष्य श्री ब्रह्मण्य तीर्थ थे। उनके सेवक महान व्यास तीर्थ हुए। व्यास तीर्थ के सेवक लक्ष्मीपति तीर्थ थे, जिनके शिष्य माधवेंद्रपुरी गोस्वामी हुए। माधवेंद्रपुरी के प्रमुख शिष्य ईश्वरपुरी थे तथा उनके दो अन्य शिष्य प्रसिद्ध भगवत अवतार श्री नित्यानंद तथा अद्वैताचार्य थे। सब जगतों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के रूप में ईश्वरपुरी को स्वीकार करके उन्हें धन्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण से अभिन्न है तथा श्री रूप गोस्वामी के अनुगत वैष्णवों के प्राण हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी विश्वम्बर श्री चैतन्य को महान सुख देने वाले थे। जी गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के अति प्रिय बने। जी गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे और अद्वैताचार्य के शिष्य यदुनंदन आचार्य के शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी को रूप सनातन ने अपना तीसरा भाई स्वीकार किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रिय विद्यार्थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, जो लोकनाथ स्वामी के अंतरंग मित्र थे। वे वृंदावन में साथ रहकर सदा परस्पर कृष्ण कथा की चर्चा करते थे। गदाधर पंडित के शिष्य लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य नरोत्तम दास थे, अतः वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अति प्रिय हो गए थे। नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों की सेवा करना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एकमात्र, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी हम टीका पढ़ते हैं। नरोत्तम दास से चल रही शिष्य परंपरा में विश्वनाथ चतुर्थ आचार्य थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु थे, जिनको उन्होंने श्रीमद् भागवत के सिद्धांत पढ़ाए थे। श्री बलदेव विद्याभूषण के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी एक अति प्रमुख आचार्य थे तथा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अंतरंग सखा तथा संगी थे। श्री गौर किशोर को केवल हरि भजन में ही सुख मिलता था। उपरोक्त सभी वैष्णव संत उच्च कोटि के भक्त या परमहंस थे एवं वे सभी भगवान गौरांग के निज आध्यात्मिक परिवार के अंग थे। उनके चरण मेरी एकमात्र गति है। मैं भक्ति में सेवा के प्रति उदासीन हूँ तथा मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नामक एक त्रिदंडी, चूंकि ये भजन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा था इसलिए वो कह रहे हैं मैं त्रिदंडी सन्यासी हूँ और मेरे भजन में मन नहीं लगता। अब ये देखिए भजन में आगे ये कुछ बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जय घोष करने हेतु निम्नलिखित श्लोक बढ़ा दिया गया है, जिससे विकल्प रूप में 9वें श्लोक के अलावा गाया जा सकता है। श्री सर्वाधिक यशवान श्री वार्ष भानवी दैत दास श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का दीक्षा का नाम है। वे हमेशा अपने गुरु गौर किशोरदास बाबा जी की सेवा में निमग्न रहते थे। उनके कृपा पात्र प्रधान प्रचारक श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पूरे विश्व को प्रदान की, इस प्रकार से सभी पतित जीवों के लिए कृपा पात्र एवं दयालु हो गए। तो ये परंपरा का महिमा है, ऐसे परंपरा से ज्ञान आ रहा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद की